चलिए जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक फ्रेश पेज पे नोटिंग बनाओ कैपिटलाइजेशन मेथड की। कॉन्सेप्ट नंबर 6 है आज का अपना। और आज जहां तक है हम इसको निपटा देंगे इस चैप्टर को। कॉन्सेप्ट 6 कैपिटलाइजेशन मेथड। और आपको याद हो तो मैंने इसमें आपको बताया था दो तरीके से कैपिटलाइजेशन करना सीखेंगे हम। एक एवरेज और दूसरा सुपर। ये वही सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप इसके नीचे लिख के रखो यूनिट 1, यूनिट 2। यूनिट 1 और यूनिट 2 आप लिख के ही रखो साथ साथ। और आप अभी के लिए मैं पहले बात करने जा रहा हूं यूनिट 1 पे। जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। टिक करके रखो इसके ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है मुझे इसकी इससे कि इसी से ही क्वेश्चन आपके आने की उम्मीद है। भैया शुरू करते हैं। देखो अब ना मेरे को ये लग रहा है कि गुडविल को लेकर और आपके 12th सिलेबस को लेकर आपके दिमाग में मैच्योरिटी आना शुरू हो गई होगी। तो अब एक छोटा सा वर्ड है वो मैं बता देता हूँ आपको, कैपिटलाइजेशन किसी चीज का, किसी भी चीज का कैपिटलाइजेशन करते कैसे हैं। इसके लिए बस मैं एक एग्जांपल लूंगा, कोई नोटिंग कराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहूं कि भैया ये जो 10,000 रुपए है, ये 10,000 रुपए किसी चीज का 10% है। भैया बात समझ नहीं आई। मैंने कहा 10,000 रुपए किसी चीज का 10% है, तो इसका 100% कैसे निकालोगे आप? तो आप कहोगे कोई बड़ी बात नहीं है, 10,000 रुपए अगर किसी चीज का 10% है तो उसे 10 से डिवाइड कर लो और मल्टीप्लाई कर लो किससे? 100 से। और यहाँ ये आपका 1,00,000 रुपए दे देगा। भैया यही मेथड है कैपिटलाइजेशन। बेटा ये मेथड नहीं है, यहाँ बस एक छोटी सी बात बताने की कोशिश कर रहा था कि किसी चीज का अगर छोटा सा परसेंटेज दे रखा है और उसका 100 निकालना है तो किस तरीके से निकालते हैं, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। अब एक और एग्जाम्पल भी ले लोगे, कोई भी ले लो, जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए मैं अब 20,000 की बात करता हूँ। 20,000 किसी चीज का मैं कहता हूं 10% है। इसका 100% क्या होगा? तो आप बच्चों ने लगा ली होगी अभी तक तो कैलकुलेशन 2,00,000 हो रहा होगा। 20,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 बेटा करोगे, ये हो गया आपका 2,00,000 रुपए। ये छोटी सी एक बात थी, जहां यूज करनी होगी मैं बता दूंगा। अब आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को थोड़ी देर सुनना मेरे संग, फिर हम इसकी नोटिंग शुरू करेंगे। चलो अब मेरी बात सुनना। बेटा आपने एवरेज प्रॉफिट करा, आपने सुपर प्रॉफिट करा। अब ध्यान से एक कहानी सुनना, एक एग्जांपल सुनना, फिर उसके बाद आपको एवरेज प्रॉफिट भी आना समझ हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन यानी कि कैपिटल, यहां पर ना थोड़ा कैपिटल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी दोनों केसेस में, एवरेज प्रॉफिट में भी और सुपर प्रॉफिट में। अब एक बात समझना, आपने क्या करा, मिस्टर एक्स थे आप, मिस्टर वाई कोई बंदा था। इन दोनों ने बेटा कैपिटल देखो क्या लगा रखी है। कैपिटल लगाई 2,00,000 और इसने लगाई बेटा 1,50,000। भैया सेम मार्केट सेम सिचुएशन, जी सेम सिचुएशन सेम मार्केट सेम प्रोडक्ट। प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट आया बेटा इसका भी 20,000 और इसका भी 20,000। तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, थोड़ा सा भी, तो सुपर प्रॉफिट में हमने प्रॉफिट को इमेजिन करा था। हमने कैपिटल सेम रखी थी, अगर आपको याद आ रहा हो, लोकेशन सेम रखी थी, बिजनेस सेम रखा था, हर चीज सेम रखी थी। हमने क्या दिखाया कि भैया हमारे प्रॉफिट में चेंज है। उसका एवरेज प्रॉफिट 2,00,000 रुपए है, हमारा एवरेज प्रॉफिट 3,00,000 रुपए है। ये जो 1,00,000 रुपए का डिफरेंस था, शायद इसी को हमने सुपर प्रॉफिट का नाम दिया था, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो। बट यहां पर तो भैया दोनों सिचुएशन में अगर आप देख पा रहे हो तो प्रॉफिट बिल्कुल सेम है। तो क्या यहाँ पर तो गुडविल है ही नहीं? बेटा नहीं। आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपका जो जिन्होंने गुडविल ड्राफ्ट करी हुई है, ड्राफ्ट मैन ने बोला कि यहाँ पर गुडविल है। आप एक बात तो समझो, उनका कहने का मतलब है कि आपने 20,000 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए लगाए हुए हैं? 20,000 रुपए कमाने के लिए आपने 2,00,000 रुपए लगाए हुए हैं। 20,000 रुपए कमाने के लिए आपने 2,00,000 रुपए लगाए हुए हैं। और वाई ने कितने लगाए हुए हैं बेटा? 1,50,000 रुपए। कितना लगाया हुआ है वाई ने?
₹1.5 लाख। तो ये जो 50,000 रुपए का एक्सेस दे आपने लगा रखा है, ये आपकी गुडविल कहीं न कहीं कम करता है। मतलब देखो कई डॉक्टर्स नहीं होते, मैं एक डॉक्टर का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, जो छोटी सी क्लिनिक पे भी बैठते हैं बट उनके आगे भीड़ बहुत होती है। मीन्स उनके पास बहुत नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं। आपने देखे होंगे आपकी गली मोहल्ले में कई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो एकदम 5 स्टार जैसा होटल हॉस्पिटल बनाकर बैठे होते हैं। बट उनके पास इतना रश नहीं होता। क्यों? क्योंकि पेशेंट का उन पे फेथ नहीं है। बट अब ये फेथ को अगर मैं अकाउंटिंग टर्म में ले जाऊँ एज़ अ अकाउंटिंग स्टूडेंट, तो वो क्या है? गुडविल ही तो है कि भैया वो बंदा कहीं भी बैठ जाए। तो इसी तरीके से मिस्टर एक्स की यहाँ पर गुडविल आपको कैपिटल कितनी दिख रही है? 2 लाख। मिस्टर वाई की कितनी दिख रही है? 1.5 लाख। कहीं न कहीं वाई की गुडविल ज़्यादा है क्योंकि भैया उसने कम पैसे में भी यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है। तो भैया क्या इसी को एवरेज प्रॉफिट से कनेक्ट करेंगे? मैंने कहा मैं उस पे भी आ रहा हूँ। अभी तो मैं आपके अंदर बेस बना रहा हूँ कि मतलब कैपिटल में झोल-झाल होगा इस बार। प्रॉफिट दोनों के सेम है। प्रॉफिट दोनों के सेम है, बट क्या है मैंने कम पैसा लगाया हुआ है, तब भी मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। दैट इज़ व्हाट गुडविल। भैया और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल को चेंज करता हूँ मैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स का बेटा एवरेज प्रॉफिट था, लगा लीजिए 2 लाख रुपए। ये वही वाला एग्जांपल है क्या? मैंने कहा अलग है, सुन लो जरा सा। मिस्टर एक्स का जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट को बेटा मैं हमेशा एक और वर्ड बोलता हूं, एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल, ठीक है। ये जो एक्चुअल प्रॉफिट है 2 लाख रुपए है। बेटा ये रेट है। भैया ये क्या रेट है? अगर आपको याद हो लास्ट क्लास का, भैया लास्ट क्लास जिसको समझ नहीं आएगी वो ये सेशन ना देखे। मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि पहले सुपर प्रॉफिट प्रॉफिट वाली देख के आए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पर रेट का मतलब मैंने बताया था मार्केट रेट, कि भैया मार्केट में रिटर्न कितनी मिलती है। तो मान लो मार्केट में रिटर्न थी कितने की बेटा? 10% की। कितने की रिटर्न थी? 10% की। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक्चुअली में कितने रुपए कमाए हुए हैं? 2 लाख रुपए भैया। अगर मुझे मार्केट के हिसाब से 10% कमाना है, तो मेरे पैसे कितने होने चाहिए? भैया बात समझ नहीं आई, आप प्लीज दोबारा से कनेक्ट कर देना। मैंने कहा मैं कर रहा हूं। देखो, एक चीज मुझे लिखने दो, फिर आप समझना। 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, ये बन गया मेरा 20 लाख। मेरी बात ध्यान से सुनना यहाँ पर कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। बेटा मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपए। मार्केट में मैंने जाके पता करा तो उन्होंने कहा कि रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से। अब मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं 2 लाख रुपए मार्केट से कमाने जाता, मार्क माय वर्ड्स, अगर मैं 2 लाख रुपए मार्केट से कमाने जाता तो मुझे कितने रुपए लगाने पड़ते? तो बेटा 2 लाख कमाने, 2 लाख कितना है? 10% है। मार्केट में 2 लाख कमाने के लिए 10% मिलता है मेरे को रिटर्न। तो मेरी कमाई अल्टीमेटली 2 लाख को मैंने किससे कंपेयर करा है? 10 से। और मुझे कितना लगाना पड़ता? वो 100 होता, तो ये 20 लाख रुपए हुआ। भैया बात समझ नहीं आई, फिर से मैंने कहा दोबारा समझना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग लेके एकदम। ये 20 लाख रुपए है। अगर ये 20 लाख रुपए मेरे पे होते और मैं मार्केट में इसको इन्वेस्ट कर देता, तो मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 10%। कितने रुपए मिलते हैं मुझे? 2 लाख रुपए। तो भैया या तो आप ये वाली जर्नी कर लो, 20 लाख का 10%, या फिर आप ऊपर वाली समझ लो। भैया यही इसीलिए मैंने समझाया था, ऊपर कैपिटलाइजेशन करा ना, इसीलिए समझाया था। भैया एक बार और रिपीट कर दो, छवि बन गई है दिमाग के अंदर, थोड़ी-थोड़ी बस क्लैरिटी आना बाकी है। बच्चों बस मैं इतना कह रहा हूं कि मैंने अपने प्रोफेशन से, अपने बिजनेस से 2 लाख रुपए कमाए। मैंने अपने धंधे से 2 लाख रुपए कमाए। मैंने मार्केट में फ़ोन करके पूछा किसी बैंक में कि भैया रेट ऑफ रिटर्न क्या आ रहा है? उन्होंने कहा 10%। मैंने कहा आप, मैं फ़ोन में उन्हीं से पूछ रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा कि भैया मैंने को ना 2 लाख रुपए कमाने हैं, आपके बैंक में कितने रुपए डालूँ? तो वो ये कहेगा कि देख 2 लाख रुपए 10% है। 2 लाख रुपए 10% है। तो तुझे वो 10% कमाने के लिए 100% देना पड़ेगा। तो भैया 2 लाख का 10 से डिवाइड करूँगा मैं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ताकि उसका आ जाए कि भैया मेरे को इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी। फिर वो मुझे समझाएगा कि देखो अब आपने 20 लाख रुपए डाले और मार्केट रेट है 10% के हिसाब से, तो आपको कितने रुपए वापस मिल जाएंगे बच्चों? 2 लाख रुपए। अब मेरे ख्याल से आपके अंदर क्लैरिटी इस चीज की पक्का बन गई होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया क्या यहाँ पर अभी गुडविल आई? नहीं, गुडविल नहीं आई अभी, यहाँ नहीं आई। अब एग्जाम्पल तो सुनो। यहाँ पर अगर एक वर्ड याद हो आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों मैं एक बात बता दूं मैंने शायद ये कैपिटल एम्प्लॉयड के संग जोड़ी नहीं थी। कैपिटल एम्प्लॉयड का मैं एक और सेशन लूंगा जो ऑनलाइन ही रहेगा। मतलब वो हर किसी के लिए, ऑफलाइन वाले भी उसको यूट्यूब पे देखेंगे, ऑनलाइन वाले भी यूट्यूब पे देखेंगे, जो यूट्यूब पे देख रहा है वो भी यूट्यूब पे ही देखेगा। क्यों? हल्का सा ना वो सिलेबस में कनेक्ट नहीं है, बट मैं आपको उसमें कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूं। तो जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस वो कैपिटल एम्प्लॉयड का लेक्चर आपको इसके बाद ही मिल जाएगा, गुडविल वाली सीरीज में आप देख के आएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर थी बच्चों 16 लाख रुपए। कितनी है बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड? 16 लाख रुपए। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से सुनना। आपको क्या बोलना है? भैया मार्केट में अगर मैं सेम रुपए कमाने जाता तो कितने रुपए लगते मेरे?
20 लाख रुपए। यही चीज मैंने यहाँ कितने रुपए में कमा ली? तो ये जो 4 लाख रुपए है ना, ये जो 4 लाख रुपए मैंने कमाए हैं, ये मेरी गुडविल है। ये जो 4 लाख रुपए ये मेरी गुडविल है। भैया क्लैरिटी कुछ-कुछ आना शुरू हुई। और अच्छे से हो सकता है क्या? मैंने कहा एक और एग्जांपल लेते हैं, जिस एग्जांपल को मैं करने के लिए आपको 2 मिनट दूँगा, आपको स्टेप्स लिखवाऊँगा उसके बाद और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज मेरा मुद्दा है कि यार ये 2 टॉपिक्स में खत्म कर लेते हैं, क्योंकि अब छोटे-छोटे हैं, जितनी भी मैच्योरिटी देनी थी वो मैं दे चुका हूँ। अब तुम मार्केट के लायक हो चुके हो कि मार्केट में तुम देख सकते हो कि गुडविल है या नहीं। बात बताओ, एक छोटा-सा क्वेश्चन है मुझे, आप लोग भी बताएँगे। गुडविल अगर बैलेंस शीट में शो हो रही है, तो वो परचेज़ गुडविल है या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है? पक्की बात है वो कौन-सी गुडविल है? परचेज़। ये भी याद रखना, ये जितनी भी हम गुडविल कर रहे हैं, ये कौन-सी गुडविल मेज़र कर रहे हैं हम? सेल्फ जनरेटेड। आपकी बुक में कहीं लिखा है? आई डोंट थिंक सो कि आपकी बुक में कहीं लिखा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर व्यू कहते हैं। हेलीकॉप्टर व्यू देता है आपकी जो बुक है ना, उसमें क्वेश्चन नो डाउट अच्छे हैं, भले ही टीएस ग्रेवाल हो, डीके डीके गोयल हो या फिर वो तीसरी एनसीईआरटी। भैया एनसीईआरटी की भी कोई बुक होती है, बच्चों में बता दूं कि एनसीईआरटी की भी बुक होती है। टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल एनसीईआरटी का ही बेस लेके बनी हुई है। चलिए भैया एक और एग्जांपल है। एग्जांपल आप एक काम करें, मेरे संग नोट करना शुरू कर दें। भैया ये ऊपर वाला उतारना है नहीं, ऊपर वाला नहीं उतारना। ये एग्जांपल अच्छा है, उतारे मेरे साथ-साथ। टोटल एसेट्स है आपकी 2 लाख रुपए की। आपकी लायबिलिटी है 50,000 रुपए की। भैया रुपीस वुपीस का साइन नहीं लगाते आप, चलेगा यार, एग्जांपल कर रहे हैं अपन, एग्जांपल में चलेगा। टोटल एसेट्स लायबिलिटी 50,000 रुपए। एवरेज प्रॉफिट फॉर पास्ट 3 ईयर कितना था? 10,000 रुपए। या एक कैलकुलेशन कर लूं मैं, इस क्वेश्चन को आपके लिए पॉइंट्स में ना आ जाए, ताकि कैलकुलेट गुडविल। भैया हम कर लेंगे बच्चों, आप कर सकते हो। आप एक काम करो ना, जब तक कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकाल के रखो। आप कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकालो, आप एग्जांपल उतार लो अच्छे से, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, बाकी की सारी कहानी मेरे पास है। कम ऑन, इसको करो जल्दी से। क्या निकाला बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या निकाला इसमें? 1.5 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें आपने 1.5 लाख रुपए निकाले होंगे। भैया क्यों? क्योंकि टोटल एसेट्स में से हमने लाइबिलिटीज को माइनस करा 1.5 लाख रुपए। भैया अब कुछ बच्चों को अगर नॉलेज हो तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पर कुछ ना, जो फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है, या फिर जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो माइनस होते हैं यहाँ से। भैया ये क्या बातें कर रहे हो? मैंने कहा चलो नहीं समझ आ रही, अच्छी बात है, अपने क्वेश्चन हो जाएंगे। पर अगर नहीं समझ आ रही तो अगला लेक्चर जरूर रेफर करना, ठीक है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड को लेकर होगा। ओके भैया अब करना क्या है, यहाँ पर सिचुएशन बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि भैया 1.5 लाख रुपए की हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आई। मैं आंसर आपको 1 मिनट में बना के दे देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख में से हमने कितने माइनस करे बच्चों? 50,000। और 1.5 लाख रुपए की मेरी यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयमेंट आ गई भैया, जो कि हमें पता थी। भैया इसके बाद क्या करना है बच्चों? एक बात बताओ, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 10,000 रुपए। अब मैं यहाँ लिखूंगा कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। तो ये करने के लिए क्या करूंगा मैं? 10,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। भैया मार्केट में 10,000 रुपए 5% है। मतलब मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 5% चल रहा है। 5% कमाने के लिए मुझे कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, वो मैं निकाल रहा हूं। और अगर आप ये करके देखोगे तो शायद शायद ये कितना बनता है आपका? 2 लाख रुपए। भैया श्योर कर लो फिर से। जी 2 लाख का 10% कितना हुआ? 2 लाख का 10% हुआ
हाँ, 2 लाख का 10% हुआ 20,000 रुपए, 5% कितना हुआ 10,000 रुपए, तो 2 लाख रुपए हमें कितना लगाना पड़ेगा मार्केट में 2 लाख रुपए। मीन्स मैंने एक्सिस बैंक के मैनेजर को कॉल करा कि भैया मुझे 10,000 रुपए कमाने हैं, कितने लगाने पड़ेंगे? वो कह रहा है रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 5%, तो तुम्हें 2 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तो 2 लाख का 5% करोगे तब 10,000 रुपए होता है। भैया बात समझ आ गई हमें, आगे बढ़ो। मैंने कहा चलो, अब कितने रुपए आपने लगाने पड़ेंगे मार्केट में आपको? 2 लाख रुपए। लगाए कितने तुम लोगों ने? 1.5 लाख रुपए। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा कितना? तो 2 लाख रुपए माइनस 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए। उतारो बच्चों, इसके जिसका जिसका ये सोल्यूशन नहीं हुआ है वो सोल्यूशन उतार लो, और बस एक बात सुन लो मेरी, फिर मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको, ठीक है? अगर 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 ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके केस में ये 2.5 लाख होती तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं होता। क्यों? भैया 2.5 लाख रुपए अगर आप मार्केट में लगाते, अगर आप 2.5 लाख रुपए लेट से मार्केट में लगाते तो 5% के हिसाब से आपको 12,500 रुपए कमाने चाहिए थे। आपको कितने कमाने चाहिए थे बेटा? 5% करोगे इसका तो 12,500 कमाने चाहिए थे, और आप कितना कमा रहे हो? 10,000। पागल हो तुम धंधा बंद कर दो। तुम धंधा बंद कर दो और इस पैसे को जाके एक्सिस बैंक के मैनेजर को दे दो, वो तुम्हें इससे ज्यादा रिटर्न दे देगा। और बेसिकली याद रखना, ये जो रिटर्न वर्ड है इसका मतलब है प्रॉफिट। ये रिटर्न मोटा मोटी दिमाग में मुझे भी आज भी समझ आता है, प्रॉफिट। अगर मेरे धंधे में प्रॉफिट इतना कम है तो मैं धंधे में पैसा लगाऊंगा क्यों? मैं धंधे में पैसा लगाऊंगा क्यों? आप बात समझो ना एक्चुअल में। भैया इसमें और कुछ बताना है? मैंने कहा कुछ नहीं बताना मुझे, बस आप इस एग्जांपल का सॉल्यूशन उतारो, नोटिंग करेंगे फिर हम, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये इस मेथड में कुछ था ही नहीं। कम ऑन जल्दी से नोटिंग करना शुरू करो इसकी। और बच्चों नोटिंग शुरू कर दो नोट्स में आके। ये नोट जरूरी है क्या लिखना है इसके? हमें तो आ गया समझ, मैंने कहा आज आ गया है समझ, कल आप भूल जाओगे। ये ऐसा थोड़ी होता है, हम बादाम खाते हैं भूल जाओगे, याद रखना। तुम बादाम खाओ, तुम अश्वगंधा खाओ, तुम मुलेठी खाओ, तुम जो भी खाते हो बादाम काजू, कुछ भी खाओ, मेमोरी कम हो जाती है टाइम टू टाइम। तो इसीलिए नोटिंग की बहुत जरूरी है हमें। कमा मेरे साथ साथ लिख लो। इन दिस मेथड, मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? वी विल कंपेयर कैपिटल ऑफ बिजनेस दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड विद द मार्केट कैपिटल। ये वर्ड आपने यूज नहीं करा था भैया अपना मार्केट कैपिटल, मैंने कहा अभी आप देखते तो जाओ। कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। ओके भैया आपने एग्जांपल का फॉर्मूला भी यहाँ लिखवा दिया जी। एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट इनटू 100। ठीक है, एक नोट लिखो छोटा सा। इफ अवर कैपिटल एम्प्लॉयड इज लेस देन मार्केट कैपिटल फॉर सेम रिटर्न
इट विल टर्म एज, इसको गुडविल कहते हैं। ठीक है, ये और कुछ बातें, अभी तो स्टेप्स लिखवाने हैं। स्टेप्स में आपको स्टेप नंबर फर्स्ट लिखना चाहिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कर लो, इसमें एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट इनटू 100। ठीक है, स्टेप सेकंड लिखना चाहिए आपको, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा ये आपको पता है कैसे निकालना है, तो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3। अच्छा यहाँ पर एक चीज तो लिखी रखो यार, एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। ओके भैया, थर्ड स्टेप, गुडविल निकल जाएगी आपकी। स्टेप फर्स्ट में से आपको स्टेप सेकंड माइनस करना है, दैट इज योर गुडविल। ये स्टेप फर्स्ट यानी कि मार्केट में कैपिटल कितनी होनी चाहिए, स्टेप सेकंड यानी कि आपकी एक्चुअल कैपिटल कितनी है फॉर द सेम अर्निंग। ठीक है, कम ऑन, इस पॉइंट को उतारो, 2-3 क्वेश्चंस करते हैं मजे से, इस चैप्टर को रैप अप करते हैं यहां से, मतलब इस टॉपिक को रैप अप करते हैं। चलिए, ये कैपिटलाइजेशन मेथड लिखा हुआ है, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को, करना शुरू करते हैं। ओके भैया, क्वेश्चंस में करवाऊंगा इसमें 2-3 या फिर यहीं पे खत्म करा दूंगा, क्योंकि आई होप कि जिस तरीके से समझाया गया टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि भैया इजी है। ओके, पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। भैया इससे एक और बात आप समझ के रखेंगे, अगर कैपिटलाइजेशन मेथड बोला हो और कुछ नहीं बोला हो तो एवरेज लगेगा। भैया बात समझ नहीं आई। भैया अगर क्वेश्चन में पहली बात अगर इन्फॉर्मेशन है तो तुम जो लगा लो, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है तो जो लगा लो। और एक राज की बात बताऊं, कैपिटलाइजेशन मेथड में भले ही सुपर से लगाओ भले ही एवरेज से निकालो, आंसर सेम आता है। भैया दोबारा से, कैपिटलाइजेशन मेथड में भले ही एवरेज प्रॉफिट लगाओ या फिर नालायक को सुपर प्रॉफिट लगाओ, आंसर सेम आता है, वो भी मैं करवा दूंगा। एक्चुअली रेट तो सेम ही रहता है ना, तो मैं करवा दूंगा, इसको मैं मैथमेटिकली भी प्रूफ करा के दूंगा, ये मैं हर बार करा के देता हूं। अभी के लिए आप इस क्वेश्चन पे आओ, क्या लिखा हुआ है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख रुपए शेयर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख रुपए। भैया ये कोई क्वेश्चन है, मैं नहीं करने वाला यार, ये तो शायद मुझे लग रहा है मेरा ही क्वेश्चन है। आपको 2 लाख को 10% से करना है, भैया आपका क्वेश्चन नहीं है, इनका क्वेश्चन है, आपने चीटिंग करी होगी, जो भी मानना है मान लो। है तो सही क्वेश्चन, शायद हम सॉल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, बट फिर भी जिन बच्चों को चाहिए, बेटा मार्केट रेट के हिसाब से अगर कैपिटलाइजेशन करोगे तो आपको करना चाहिए कितना, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, और शायद ये 20 लाख बनेगा आपका। ये पक्की बात है, 20 लाख बनेगा आपका। और अगर इस 20 लाख में से आप अपनी एक्चुअल कैपिटल माइनस करो 16 लाख रुपए, तो बल्ले बल्ले 4 लाख रुपए की आपकी गुडविल यहाँ पर रिजर्व हो जाएगी। भैया इस गुडविल को ना बैलेंस शीट में शो करेंगे, भैया इस गुडविल को बैलेंस शीट में शो करेंगे, भैया इस गुडविल को बैलेंस शीट में शो करेंगे, नहीं करेंगे गधो। मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ भैया, मैं एग्जामिनर ही हूँ ना, मैं तो एग्जामिनर ही हूँ, मैं तो क्लाइंट हूँ। तुम लोग प्रोफेशनल बन रहे हो ना, मैं तुम्हें प्रोफेशनल बना रहा हूँ, तो मैं क्लाइंट बन के आ गया तुम्हारे पास, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, क्लाइंट कुछ भी बोल सकता है। एएस का कंप्लायंस तो आप ही को देखना है, इंडेस का कंप्लायंस तो आप ही को देखना है। भैया होता क्या है ये, तुम लोग नहीं हो, तुम लोग बच्चे ही नहीं हो जो तुम्हें एएस और इंडेस पढ़ाया जाए। तुम लोग वही हो, 10-15 मिनट में आओ, पीपीटी लगाओ, खत्म कहानी पूरी की पूरी। ठीक है, एवरेज होगा वो भी, ऐसा नहीं है कि उसको, उन बच्चों को हम इग्नोर करेंगे। दिसंबर में मिलते हैं आपसे, ठीक है, एक दिन के अंदर ये गुडविल का चैप्टर खत्म करूंगा, एक वीडियो के अंदर, सिंपल। ठीक है, अब तो ईगो पे आ जाएगी, कोई भी चैप्टर खत्म करूं ना करूं, फास्ट ट्रैक बैच के अंदर गुडविल का चैप्टर मैं एक दिन में खत्म करूंगा। अ फर्म अर्न एवरेज नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए। ओके भैया, ये भी शायद हमारा क्वेश्चन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इंडस्ट्रीज 15%, द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख एंड द लाइबिलिटी 2 लाख। भैया कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 15 लाख रुपए। भैया कैसे, 17 में से 2 माइनस करा तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 15 लाख रुपए। भैया आपको कैसे पता ये लाइबिलिटी आउटसाइडिंग लाइबिलिटी और क्या होगी, आप बता दो मुझे। आउटसाइडिंग लाइबिलिटी, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी ही होगी। तो 17 में से 2 माइनस करे 15 लाख रुपए, आपकी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा आपका कितना रेट चल रहा है, 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए मार्केट में कमाने के लिए मुझे कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, भैया आपको लगाने पड़ेंगे 20 लाख रुपए, और आपने कितने लगा रखे हैं, 15 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए की आपकी ये देखिए
गुडविल शायद यहाँ शो हो रही होगी। भैया सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया था, बड़ा भयंकर क्वेश्चन था। मतलब नॉलेज बेकार है अपनी सारी, काम आएगी कहीं ना कहीं, नॉलेज कहीं बेकार जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। भैया मैं देख लेता हूँ 2-4 क्वेश्चन, क्योंकि मैं सारे कराने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है ना भैया, आप देख लो। ओके, ए बी ए पार्टनर्स, ओके। अब बच्चों ये कोई क्वेश्चन है, बताओ। अब यहाँ पर फॉर्म में ए और बी की कैपिटल दे रखी है, तो 3 लाख और 2 लाख 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये कह रहा है कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट वर्स 7,50,000 रुपए। भैया सब चीज आपके हाथ में दे दी है इसने, और ये भी क्वेश्चन कब आया था, सीबीएसई 2020 सी में। मुझे तो लग रहा है कि शक है मुझे कुछ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। भैया जी भैया आने दो ना, आपका क्या जा रहा है। मैंने कहा देखो, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो 5 लाख रुपए आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, और 7,50,000 रुपए का आपको यहाँ पर मार्केट रेट बता रखा है पहले से ही। गधो ये मत कर देना कि इसको फिर से 20% से कर दो, पढ़ो तो सही क्या लिखा हुआ है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाज 20% एंड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अच्छा 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 भैया, मतलब स्टेप फर्स्ट नहीं लगाना है अपने को। अरे तुम्हें देख लो, ये आपको अगर 2 लाख रुपए इसने कितना दे रखा है वहां पे, 7.5 लाख रुपए, तो तुम्हें क्या मतलब है। और ये तुमने निकाल लिया कितना, 5 लाख रुपए, तो कितना आएगा, 7.5 से 5 माइनस करोगे, 2.5 लाख ही आ रहा है। क्या चिंता है तुम लोगों को, ठीक है। 2.5 लाख रुपए खत्म। भैया तगड़े वाले क्वेश्चन करा दो कुछ। मैंने कहा जी बिल्कुल। भैया क्वेश्चन नंबर 31 करना है, 31। मैंने कहा क्यों 31 पे क्यों पहुंच गए भैया, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये ना थोड़ा सा इन्होंने क्या करा, भावुक हो गए ये लोग, और एवरेज में क्वेश्चन ठोक दिए 2-3 इन्होंने। तो ये वाला क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना है, जब सुपर करा दूंगा तो उसके बाद दोबारा पे आना यहाँ पर। भैया मैं एक बार ये क्वेश्चन नंबर 29 देख लूं, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है। भैया देख लो, आप आपकी मर्जी है। भैया क्वेश्चन नंबर 30 कराओगे, बिल्कुल नहीं कराऊंगा। तो नालायक को आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना सिखाया हुआ है। भैया 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 एक और डाउट है, एक और डाउट है। प्योर भी करना पड़ेगा क्या प्रॉफिट को, अगर दे रखा है तो करना पड़ेगा। मैं ये क्यों कहूं कि अगर यहां वो क्वेश्चन नहीं है तो एग्जाम में नहीं आएगा, फिर आप मेरे को बाद में बोलोगे। बच्चों बच्चों बच्चों, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था पास एडजस्टमेंट का, जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट को प्योर कर रहे थे यार, प्लस माइनस ही तो करना था उसमें। आपको सारी नॉलेज दे रखी है उसमें, एक एग्जांपल कराया था, वो दोबारा से देख लोगे ना, या फिर दोबारा से सिर्फ पढ़ भी लोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं किस एग्जांपल की बात कर रहा हूं आपको पता है, और उससे प्योर करना पड़ेगा। भैया वैसे क्वेश्चन बुक में है नहीं, तो लग रहा है भैया एग्जाम में भी नहीं आएंगे। मैंने कहा वो जजमेंट बनाना आपका काम है, मैं तो नहीं बनाने वाला। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पुनीत एंड तरुण इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट्स आर 2.5 लाख रुपए ईच। ओके, दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट्स 30,000 एंड 20,000। बच्चों इसी क्वेश्चन के लिए बस मैं यहां पर आया था। मेरा क्वेश्चन आपसे बड़ा क्लियर है भैया। आपको पता होना चाहिए कि फिक्स अकाउंटिंग मेथड में या फिर फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल और एक करंट। भैया एक कैपिटल और एक करंट, क्या कैपिटल के लिए मुझे दोनों को जोड़ना पड़ेगा या सिर्फ कैपिटल वाला चाहिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैं क्वेश्चन एक बार और क्लियर कर देता हूं। भैया क्या करंट अकाउंट का बैलेंस हमें कंसीडर करना होता है व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। द आंसर इज यस। जिनके मन में नहीं चल रहा है यस। क्यों भैया, वो भी तो उन्हीं का पैसा है। आप मुझे एक बात बताओ, 5 लाख रुपए का किसी का प्रॉफिट था, 5 लाख रुपए की किसी की कैपिटल थी, मेरे साथ सोचना, मेरे साथ सोचना बच्चों, 5 लाख रुपए की किसी के ना, 5 लाख रुपए आपने धंधे में लगाए, आपका प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए। आप क्लास 11th को याद करो, आप क्या करते थे, 2 लाख रुपए को ऐड कर देते थे और कहते थे मेरी कैपिटल कितनी हो गई, 7 लाख रुपए। और अगर आपने ये धंधा ये पैसा बिजनेस में ही रहने दिया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मान लो आपने ये बिजनेस से निकाल लिया, तो अब आपका कितना बचा हुआ है, 5 लाख रुपए। या अगर आपने वो पैसा नहीं निकाला है तो बिजनेस उस पैसे को यूज कर रहा है ना, तो आपकी कैपिटल 7 लाख रुपए हो गई ना बच्चों, क्योंकि 2 लाख रुपए पे आप ही का हक बनता था, और निकाल के ले गए तो देखो ना कहां बचे 7 लाख रुपए। ये 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 ही बचे ना, तो फर्म 5 ही लाख यूज कर सकती है। बात को इस तरीके से एनालाइज करना सीखा करो। तो भैया इसमें क्रेडिट बैलेंस भी आएगा। भैया 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 आपने प्रॉफिट का एग्जांपल क्यों लिया, नालायक को क्रेडिट जो आपका करंट अकाउंट है उसमें यही सब चीजें तो आती हैं, प्रॉफिट हो गया, आईओसी हो गया, आईओडी हो गया, यही सारी चीजें तो वहीं जाती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर करंट का एग्जांपल भी आपको मर्ज कर दिया। तो क्लियर, एग्जांपल बहुत क्लियर है। 2.5 लाख रुपए ईच का मतलब है 2.5 लाख रुपए पुनीत के, 2.5 लाख रुपए तरुण के, तो 5 लाख रुपए तो ये हो गए। 5 लाख रुपए के साथ साथ 30,000 रुपए ये भी जोड़ लो और 20,000 रुपए ये भी जोड़ लो, तो बेटा हो रहे हैं 5,50,000 रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5,50,000, 5,50,000 हो रही है। फिर उसके बाद देखिए, द फर्म डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है यार, 5 साल का कितना दे रखा है बेटा, 1 लाख रुपए। आपको अगर धंधा, ये पैसा धंधे में नहीं लगाकर मार्केट में लगाना है तो कितने रुपए लगाने पड़ेंगे आपको, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए, और 10 लाख से बेटा 5 लाख 50,000 माइनस करोगे तो 4,85 आंसर आता है।
आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसमें इतनी मेहनत बहुत है इस क्वेश्चन में। भैया और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नहीं करना अभी आपको, 32 नहीं करना है भैया। 32 तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है। नहीं बच्चों, उसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी है, पर उसमें मजे की, हाँ एक काम करो ना, आप ये वाला कर लेना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला कर लेना, 4-5 लाइन छोड़ देना, फिर आप जब सुपर प्रॉफिट समझ लो तो सुपर प्रॉफिट वाला कर लेना, वैसे वो भी इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 ये वाला देख लें क्या? जी, क्वेश्चन नंबर 33 अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ इस पर टिक इंपॉर्टेंट, और अभी हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन भैया अभी। जी, अच्छा क्वेश्चन है, बात के लिए छोड़ूंगा, फिर आप डाउट्स पूछोगे, इससे अच्छा अभी खत्म कर लेते हैं। ध्यान से सुनना। ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ 1 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20,000 रुपए। फर्म का जो बैलेंस है वो 1 लाख रुपए है, एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20,000 रुपए। स्टॉक इसने क्यों कर रखा है अलग, मुझे नहीं पता। द करेंट लाइबिलिटीज वर कितना दे रखा है, 10,000 रुपए। ओके, 10,000 रुपए। एंड बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्ट बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब भैया जितनी भी एसेट्स में से आपने अगर लाइबिलिटी माइनस कर ली तो सिर्फ आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ही बचेगा, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगी। पर मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये इसने अलग क्यों करा हुआ है, अलग क्यों करा हुआ है? भैया फिक्टिशियस एसेट तो नहीं है भैया, हमें यही नहीं पता फिक्टिशियस एसेट्स होती क्या है भैया, हमें यही नहीं पता कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो फालतू के होते हैं। आप ये बात बताओ कि स्टॉक किसी कंपनी में रेलेवेंस रखती है नहीं रखती? बहुत रेलेवेंस रखती है, बहुत ज्यादा रेलेवेंस रखती है। आगे आप बात ये समझोगे, तो याद रखना एग्जामिनर सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, बट आपको उसके चंगुल में नहीं फंसना है। आप बोलोगे पागल, एक काम कर, टोटल एसेट्स निकालने के लिए ये एसेट्स और प्लस प्लस स्टॉक आप ऐड करोगे, और क्या बोलोगे कि भैया 1,20,000 रुपए का है। कितने का है, 1,20,000 रुपए का है आपका। फिर उसके बाद वो बताएगा द करंट लाइबिलिटीज वर 10,000 रुपए, तो 10,000 अगर इससे माइनस करोगे तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई मेरे बच्चों? अच्छा, यहाँ पर एक जीरो ज्यादा लग गया, ये लो रुपीज में चेंज कर दिया, 1,10,000 रुपए आ गए आपकी। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑफ ₹60,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मेरी बात ध्यान से सुनना। भैया ये क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट का आप अभी क्यों करवा रहे हो? मैंने कहा अगर ये सुपर प्रॉफिट का होता तो मैं नहीं कराता तुम लोगों को, इतनी बात तुम्हें भी पता है। बट इसको ये क्वेश्चन नहीं है सुपर प्रॉफिट का, तुम लोग मानने के लिए रेडी नहीं हो। चलो मैं सिखा देता हूँ, क्वेश्चन देखना शुरू करना। चलो चलो, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 33। बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकाल रहा हूं इस वाले केस में, प्लीज कैपिटल एम्प्लॉयड वहीं से कॉपी कर लेना मेरी। 1,10,000 रुपए आपको यहां पर उसने शायद गुडविल बताई हुई है, और कितनी बताई हुई है, 60,000, और सुपर प्रॉफिट से निकाली होगी। भैया कौन सा सुपर प्रॉफिट? कॉन्सेप्ट नंबर 5, जो कॉन्सेप्ट नंबर 5 में सीखी है आपने, और उसमें सुपर प्रॉफिट में इन्होंने क्या बोला हुआ है, चलो एक बार दिखा देता हूं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि 60,000 रुपए निकाली हुई है एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी कि याद करो ना, पहले आप तुम लोग ये याद करो कि कैसे निकालते थे तुम लोग। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते थे परचेज ईयर से, तब आपकी गुडविल आती थी। अब यहां पर आपको गुडविल दे रखी है, यहां पर आपको सुपर प्रॉफिट इंटू 4 साल का परचेज ईयर दे रखा है, और वो भी कितना, 60,000। तो सुपर प्रॉफिट तो निकल के आ गया यहीं से 15,000, निकल के आ गया सुपर प्रॉफिट 15,000 रुपए। जी भैया ये तो कोई खास बात थी भी नहीं। अब अगर सुपर प्रॉफिट आ गया है तो मुझे एक बात बताओ, सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला था? तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एपी माइनस एनपी। ठीक है, अच्छा ये कितना दे रखा है आपको, 15,000। भैया क्या आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है शायद 1 लाख रुपए? नहीं, नहीं दे रखा क्या इसमें? अच्छा वही तो पूछा है भैया, वही तो पूछा है, इसमें एक्चुअल प्रॉफिट ही तो पूछा है। तो मैंने कहा अगर एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है तो आप ये समझो कि आपको दे रखा होगा कुछ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितनी दे रखी है, 1,10,000 रुपए। मार्केट रेट कितना दे रखा है आपको, 8%। बहुत बड़ी चीज है बच्चों ये तो। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज कितना दे रखा है बेटा, 1,10,000 इंटू 8% हो गया। चलो 1,10,000 इंटू 8%, 8,800 होता है आपका। 15,000 में ऐड करोगे 23,800। भैया हमें ढेला समझ नहीं आया, आप तो अपना करते चलेगा, कैसे चला के हमें भी समझा दो। देखो कुछ बच्चे तो यहाँ भी कनेक्ट करते हैं कि भैया जो एज्यूम करते हैं सही है, ये बिल्कुल सही है, हमें समझ नहीं आया। बच्चों यहाँ तक तो शायद सिचुएशन क्लियर होगी। भैया यहाँ भी क्लियर नहीं है। बच्चों आप याद करो ना, मैंने उसमें स्टेप्स लिखवाए होंगे सुपर प्रॉफिट में।
सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का मतलब है कि पहले सुपर प्रॉफिट निकालो, वहां पहले अपन ये वाला स्टॉक, ये वाला स्टेप लगाते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला स्टेप लगाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, परचेज ईयर से, और ये क्या निकल के आती है हमारी, गुडविल। सिचुएशन उल्टी दे रखी है इसमें, गुडविल आपको दे रखी है, आपसे एक्चुअल प्रॉफिट पूछा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, सुपर प्रॉफिट इंटू 4 कर कर आपको गुडविल के साथ में चलना है। आपने वहां से सुपर प्रॉफिट निकाला 15,000 रुपए, क्यों, क्योंकि 60 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 15,000 ही आएगा। उसके बाद अपने अपने को क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला पता है कि एसपी निकालने का फॉर्मूला है एपी माइनस एनपी, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन हमसे एक्चुअल प्रॉफिट ही पूछ रहा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन ने हमें दे रखा होगा। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, मार्केट से निकालते हैं। तो मार्केट से में हमने पैसा कितना डाला हुआ बेटा, 1,10। मार्केट में कमा कितना रहे हैं हम लोग, 8% के हिसाब से। 1,10,000 रुपए इंटू 8% के हिसाब से हम कमा रहे हैं, तो ये 8800 रुपए बनता है। अच्छा एक बात बताओ, ये माइनस में है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 15,000 प्लस 8800 करोगे तो आपका 23,800 का आंसर ही आएगा, एकदम टनाटन। और आपका मेरे हिसाब से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट खत्म हो गया पूरा। सारे क्वेश्चन आप कर लेना, सुपर प्रॉफिट के बाद आप वो 2 क्वेश्चन भी करने लगोगे। आज के लिए फिर मैं इतना ही रख के छोड़ रहा हूं। अगर सुपर प्रॉफिट का देखना है तो अगली वीडियो रेफर कर लेना। चलो बाय बच्चों।